हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल का मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेटा, तो एफ का अगर आप डेटा देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो एफ ने और डी ने मिलकर टोटल अगर हम देखें तो 754 करोड़ की बाइंग हुई है। बट अगर हम इंडिविजुअल देखें तो दोस्तों एफ कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, ठीक है। आज भी बाय किया है 1338 करोड़ का। और अगर डी देखेंगे तो कंटिन्यूसली 2 दिन से सेलिंग आ रही है। और कल दोस्तों हमारी एक्सपायरी है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल के दिन में। तो ये अपना निफ्टी का चार्ट है और कल हमने कुछ यहाँ पे लेवल्स लगाए थे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको हम लगा कर रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक डिक्लाइन चैनल में वर्क कर रहा है, जिसमें दोस्तों ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, चैनल का सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ तक का आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो हम फर्दर पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी। और यहाँ से हमारा जो ट्रेड होगा दोस्तों, उसका टारगेट का लेवल होगा हमारा 18,120 से लेके 18,180 तक का, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे। और दोस्तों अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ध्यान रखें ये हमारा रिजेक्शन का एरिया है। अगर इसके नीचे नीचे गैप अप खुल भी जाता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ सकता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपका 18,180 तक के रहेंगे। और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें यहाँ पे अगले टाइम फ्रेम पे, तो दोस्तों ये टोटल अगर आप देखेंगे तो एक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है, सपोज इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो गया, तो हम फर्दर कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टारगेट का लेवल हमारा निकल कर आएगा लगभग 18,265। तो अगर 18,180 का ब्रेकआउट हो जाता है, ओके, यहाँ पे देख लीजिए ये लेवल 18,180, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल 18,265 का रहने वाला है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसकी कैंडल देख लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट देखिए नीचे तो गया था बट काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना है और एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो बुलिश का तो सिनारियो थोड़ा बहुत दिखा रहा है मार्केट, लेकिन लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी तरीके से यहाँ पे सस्टेन हो जाता है इसके नीचे, तो डेफिनेटली फिर पुट साइड का ट्रेड हमें मिल सकता है देखने के लिए। बट अगर इसके नीचे स्ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन नहीं होता है तो डेफिनेटली देखो नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, ओके। तो ये टोटल ट्रैप का जोन हो सकता है कल 18,000 से लेके और 18,040 तक का लेवल, ठीक है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। आगे बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे अब हम बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें भी अगर आप देखेंगे अवल टाइम फ्रेम पे, तो हमने इसमें एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है जिसका मार्केट कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ तो ये एक रिजेक्शन का एरिया है जो कि अपना लगभग 43,609 के आसपास है। तो चलिए इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए जिनको भी पुट साइड जाना है दोस्तों या फिर पुट साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है ना। तो इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, रीटेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, रीटेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज मार्केट नीचे की तरफ आ गया यहाँ से डाउन साइड, ओके, एक मिनट, यस, यहाँ से डाउन साइड आ गया। अब मार्केट को अगर ट्रैप करना है तो इसी एरिया में जो भी एसएल लगा के बैठे होंगे यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगा। तो इस रिवर्सल की वजह से हम ट्रैप में फंसने से बच जाते हैं। तो इसलिए रिटेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, इसी ट्रेंड लाइन का अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे फर्दर। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल क्या है, एक सप्लाई जोन का एरिया है, तो इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर साइन हो जाता है तो हम फर्दर कॉल साइड की तरफ मूव ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रीटेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रीटेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई जोन का एरिया, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है, ओके।
तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है दोस्तों, तो एक टारगेट का लेवल आपका ये रहेगा 43,481 और एक टारगेट का लेवल होल्ड रहेगा 43,621। तो ये दो लेवल रहेंगे हमारे टारगेट के। बस आपको मेन चीज़ एक ध्यान रखनी है कि अगर नीचे आता है तो रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तो ही यहाँ पे पुट साइड की तरफ के टारगेट लें, ठीक है। अदरवाइज ऐसे अगर कोई ट्रेड आपको मिलता है तो उसको ड्रॉप कर दें, ठीक है, उसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर हम इसकी डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेंगे तो ये देखिए अच्छा बुलिश की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, बट इतनी खास बुलिश की कैंडल नहीं है। तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ भी चल सकता है, मान के चलें, नेगेटिव अपना माइंड नहीं रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फिन निफ्टी, तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। अगर हम इसमें देखेंगे आवल टाइम फ्रेम में, तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है यहाँ पे। इस ऑलरेडी मार्क है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है कॉन्टिन्यूसली। देखिए बहुत ही इजी ट्रेड है दोस्तों पुट साइड एंड कॉल साइड जाने के लिए। आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसे ट्रेड करना है, देखिए आपको रेंज बताते हैं। अगर हम फिन निफ्टी देखेंगे तो मार्केट जो क्लोज हुआ है 19,176 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे रिजेक्शन का एरिया 19,250। तो लगभग यहाँ पे अगर हम देखें तो 75 की पॉइंट की रेंज हो गई। और यहाँ से अगर हम ये देखें ये ट्रेंड लाइन, तो लगभग 19,150, ओके। तो लगभग कितने पॉइंट हो गए, लगभग 25 पॉइंट नीचे की तरफ हो गए। तो अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक डेफिनेटली आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम फर्दर पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए इसमें टारगेट का लेवल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे टारगेट के लेवल है, मतलब 18,975 तक मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। और दोस्तों मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ आ जाता है और यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाते हो तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे ये कुछ इस चैनल के अंदर मार्केट चल रहा हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो हम पुट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों का मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो ये हमारा एक एरिया है टोटल रिजेक्शन का 19,250। देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो डेफिनेटली लास्ट स्विंग जो भी है हमारा, उसके लो का हम एसएल लगा के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट का लेवल 19,250, बट इसके ऊपर अगर निकलता है रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब फर्दर कॉल साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके टारगेट के जो लेवल रहेंगे लगभग 19,500 तक के रह सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखें यहाँ पे तो लेट्स चेक, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे अगर इस जोन का दोस्तों ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये देखिए ये जोन है, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर हम एक ओवरऑल टारगेट का लेवल देखें तो 19,500 ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो डाउ जोन्स में कल हमने डिस्कशन किया था कि इसमें भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो अच्छा मार्केट गिरेगा, अदरवाइज यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो चलिए इसका सुबह पता चल जाएगा क्या होने वाला है इसमें। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम ओआई डेटा देख लें कल के लिए, तो सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा अगर आप देखें निफ्टी के अंदर तो कॉल साइड 18,200, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्लोजिंग हमारी कहाँ पर है निफ्टी के अंदर, एक मिनट, 18,089 पर क्लोजिंग है, ओके। तो लगभग दोस्तों अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ 20 पॉइंट के आसपास ही हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम कहीं ना कहीं रिजेक्शन के एरिया के पास है, क्योंकि हमारा ओआई डेटा कॉल साइड का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, रिजेक्शन के एरिया के आसपास है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। और अगर हम देखें पुट साइड तो यहाँ पे है 18,000, मतलब पुट साइड में जो सिनेरियो है, जो लेवल्स हैं पुट साइड में वो है 18,000, ओके। तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा हमारे लिए। तो अगर हम देखें तो लगभग 86 पॉइंट का डिफरेंस है मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है और 18,000 का जो हमारा ओआई डेटा, इसमें 86 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में 43,500 ओआई डेटा और पुट साइड में 43,000। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी 43,500, तो देखिए काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं है, हमारा ये जो लेवल है पहले यहाँ तक ही है और डेफिनेटली यहाँ तक ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी दोस्तों, तो फिन निफ्टी अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में 19,100 एंड कॉल साइड में 19,200, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आज और काफ़ी अच्छा चल रहा था ये, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेंगे फिन निफ्टी को,
19,100 अगर आप देखें 19,100 अगर देखें तो ये लेवल ऑलमोस्ट यहाँ से डबल बॉटम बनाया 19,092 का लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे कॉल साइड तो 19,200 कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिजेक्शन ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट कितना सस्टेन कर पाता है। आपको लेवल्स टू लेवल ट्रेड करना है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो वी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपने लाइव सेशन में कल 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।